हेलो जी, आज हम बात करने वाले हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड थीमेटिक फंड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। काफ़ी नया एक फंड है, तो इस वीडियो में हम इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, इसके एलोकेशंस, इसके रिस्क रिटर्न सब कुछ एनालाइज करेंगे। टाइम टू टाइम इसको कंपेयर करेंगे विद अनदर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग फंड। ध्यान रखिए, मैन्युफैक्चरिंग फंड्स आज के दिन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फंड्स पर से में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक दो फंड्स ही है, इसलिए इससे बेहतर है कि हम इसे अच्छे से एनालाइज करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक काफ़ी हॉट टॉपिक हो रखा है हमारे देश में। गवर्नमेंट का बहुत पुश है टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। इस तहत काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी इंसेंटिव्स, पॉलिसीज, इस तरह के काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहे हैं हमारे देश में। इस पुश की वजह से इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग थीम में इंक्रीज हुआ है। इस लिहाज से एचडीएफसी ने अप्रैल 2024 में अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया। ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक इक्विटी स्कीम है, जो कि नाम से समझ में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज, जो सेक्टर्स ज़्यादा फोकस्ड है उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो क्यों हमें एचडीएफसी के इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग थीम है इस फंड का, तो जिस तरह से हमारे देश में प्रोग्रेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा, उस तरह से इस फंड में हमें अच्छे रिटर्न्स देगी। ये एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला फंड है। अगर आपका होराइजन लॉन्गर टर्म के लिए है तभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ भी डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग को अपना सही स्केल में आने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स काफ़ी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंडिया का स्किल्ड वर्क फोर्स, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, चाइना +1 फैक्टर्स, इस तरह के फैक्टर्स भी हमारे इस तरह के फंड्स को पुश कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है और ये एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स एचडीएफसी के नाम से इस फंड में और लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के संग आता है ये फंड, तो इस वजह से भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। ऑफ कोर्स अंडरलाइंग थीम मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में ये फंड आपको एक्सपोजर देगी, जो कि हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये सब कुछ कारण है जो आप एचडीएफसी के ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन इस फंड का मोर देन 13,000 करोड़ AUM साइज हो गया है। अगर आप इसको कंपेयर करें आईसीआईसीआई के मैन्युफैक्चरिंग फंड से, जिसका एज आज के दिन अराउंड 6 साल का है, वो फंड में केवल 6600 करोड़ का AUM साइज गार्नर हुआ है। और एचडीएफसी जो अप्रैल 2024 में ये फंड लॉन्च हुआ था, उसमें आज के दिन 13,000 से ज़्यादा इसका AUM साइज हो गया है। तो आप देखिए, पॉपुलर फंड हो गया है, काफ़ी एक लार्ज साइज कैटेगरी फंड आता है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग थीम में। और इसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो जाता है। ऑफ कोर्स इंडिया में हम काफ़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्शन लिंक स्कीम है या फिर लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट्स है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स to 15% बाय द गवर्नमेंट। उसके संग संग चाइना +1 फैक्टर भी आ जाता है। काफ़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, US, यूरोप, अब इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देख रहे हैं, तो एक वो भी एक पुश आ जा रहा है हमारे देश के लिए। ऑफ कोर्स काफ़ी बूम भी है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड सेक्टर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल्स है, फार्मा, इंजीनियरिंग, एनर्जी। तो इस तरह के जो हमारे सेक्टर्स है हमारे देश में, अभी काफ़ी इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है टू एक्सपैंड कैपेसिटी, ताकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं हम डोमेस्टिकली भी नहीं बल्कि बाहर दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सके। ओवरऑल स्कीम है कि हम अपने देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह प्रोजेक्ट कर सके बाय 2047। तो इस तहत मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्ट है, और ये सारे फंड्स आर स्लेटेड टू डू गुड ओवर द लॉन्ग पीरियड। अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर इसके रिटर्न्स देखें तो इस फंड की क्योंकि ज़्यादा एज नहीं है, पिछले 3 महीने में इस फंड ने 7.6% के अराउंड रिटर्न्स दिया है। अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें जो कि 10.6% था, आईसीआईसीआई फंड ने उसी दौरान 4.8% का रिटर्न्स दिया है। लेकिन आईसीआईसीआई के फंड ने ओवर द लॉन्ग रन, अगर आप 5 साल में देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज को आउटबीट किया है इन्होंने विद 31.5%, जबकि कैटेगरी एवरेज का अराउंड 26.75% रिटर्न था। तो अगर आप स्मॉलर टाइम पीरियड में देखें, जो कि एचडीएफसी के केस में अवेलेबल है, तब आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी से कम रिटर्न दिया है और दोनों ने ही कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म आईसीआईसीआई ने अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन ध्यान रखिए, अभी पिछले 3-4 महीने काफ़ी वोलेटिलिटी थी हमारे मार्केट में विद इलेक्शंस एंड एवरीथिंग अराउंड, इस वजह से भी थोड़ा टर्मोइल था उस पीरियड में। अगर हम
एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो आता है 0.37% में, विच इज़ वेरी लो। अगर आप इसको आईसीआईसीआई से कंपेयर करें, उनका एक्सपेंस रेशियो इज 0.66%। तो यहाँ पर भी एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को मात दी है। मगर ध्यान रखें, दोनों फंड्स में आपको एग्जिट लोड ऑफ 1% लगेगा, यानी अगर आपने एक महीने के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। ध्यान रखें, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फंड्स नहीं है आज के दिन। अगर आप प्योर प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे विचार से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी यही फंड्स है। कोटक का भी एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, लेकिन आईसीआईसीआई इज ऑलमोस्ट अराउंड 6 years ओल्ड नाउ, जहाँ की एचडीएफसी का भी वी हैव टू सी हाउ इट परफॉर्म्स। ये काफी नया एक फंड है। इंफ्रा फंड्स काफी है हमारे देश में और काफी अच्छा काम भी हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्योर प्ले अगर आप देखें तो ये इक्के दुक्के फंड्स ही हैं। अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो एचडीएफसी का ये फंड अराउंड 56% इन्वेस्टेड है इन लार्ज कैप कंपनीज, फॉलोड बाय 18% इन मिड कैप एंड 14% इन स्मॉल कैप। तो अच्छा ही आपको एक्सपोजर दे रहा है टू मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज एज वेल। बाकी अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो सबसे हाईएस्ट सेक्टोरल एलोकेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ऑफ अराउंड 23%। यहाँ आईसीआईसीआई आपको 18.5% का एक्सपोजर देता है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर में 19% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप कैपिटल गुड्स देखें, वहाँ 16% का एक्सपोजर है, एनर्जी में 7% का एक्सपोजर है। तो इनके टॉप जो सेक्टर्स हैं वो हैं ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स एज वेल एज एनर्जी। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई के टॉप सेक्टर्स हो जाते हैं ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग्स एट 16% एंड मटीरियल्स एट 12%। तो यहाँ देखें आप टॉप जो सेक्टोरल एलोकेशन है इसमें आपको डिफरेंस नजर आता है दोनों में। एचडीएफसी ने एनर्जी और हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ की आईसीआईसीआई ने मेटल्स एंड मटीरियल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो टॉप 5 सेक्टर्स आपको 65% का एलोकेशन दे रही है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थीमेटिक फंड्स। जो दूसरे थीमेटिक फंड्स होते हैं उसमें जो ऊपर वाले सेक्टर्स होते हैं, हायर सेक्टर्स होते हैं, वो ही ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन खा जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आप पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर पे पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते, क्योंकि इट हैपेंस अक्रॉस अ वाइड एरे ऑफ सेक्टर्स, और ये फंड आपको अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपोजर दे रही है। अगर हम ओवरऑल होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड में लिटिल मोर देन 80 स्टॉक्स है। जी हाँ, 82 स्टॉक्स टू बी प्रिसाइज एट दिस मोमेंट। वहीं आईसीआईसीआई आपको 50 स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट देते हैं। अगर टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो केवल 35% एलोकेशन है टॉप 10 में। आईसीआईसीआई में वो 50% भर के हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ वैसे कम है, आप केवल टॉप 10 35% अकाउंट करते हैं, यानी आपको एडिक्वेट रिस्क रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है टू स्मॉलर स्टॉक्स एज वेल एज सेक्टर्स। तो उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन आपको एचडीएफसी में बेटर मिल रहा है। अगर आप लार्जेस्ट होल्डिंग्स देखें तो यहाँ महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, सन फार्मा, मारुति, एलएनटी, सिप्ला, रिलायंस, इस तरह की कंपनीज आपको मिलेंगी टॉप 10 में। बाकी अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो जिस तरह से इक्विटी फंड्स टैक्स होते हैं, यानी अगर आपने एक साल के अंदर अंदर इस फंड को रिडीम कर लिया तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% के हिसाब से लगेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ एक साल के बाद इसको अगर आप रिडीम करते हैं तो 12.5% आपका टैक्स लग जाएगा इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो रिस्क की अगर बात करें तो एक थीमेटिक फंड होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है अगर आप इसको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कंपेयर करें, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड होगी। तो अगर कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में या कुछ भी चेंजेस आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपका रिटर्न्स भी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अच्छे से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, तो काफ़ी हद तक ये आपका कम हो जाता है। तो समरी में मैं यही बोल सकती हूँ कि एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड इज वन ऑफ द वेरी फ्यू चॉइसेस जो हमारे पास है टू प्ले द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी दैट इज करेंटली प्लेइंग इन आवर कंट्री। ऑफ कोर्स इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप दूसरे कंट्रीज जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनसे कंपेयर करें तो वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज गिविंग इट अ ह्यूज इम्पेटस, और ये स्लेटेड है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी इन द कमिंग डेकेड। तो उस हिसाब से आप देखें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये कुछ इक्का दुक्का फंड्स हैं जो हमें मैन्युफैक्चरिंग प्योर प्ले में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे हैं। अगर आप इंडिया के इस ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं और आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो ये फंड आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके जो रिटर्न्स और रिस्क हैं वो अच्छे से डाइवर्सिफाई भी हो रहे हैं। आपको यहाँ पर डिसेंट एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज एंड सेक्टर्स भी मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से आप देखना चाहें तो आप एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड देख सकते हैं, क्योंकि गिवन इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने आईसीआईसीआई को आउट परफॉर्म किया है इन डिफरेंट वेज दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वीडियो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं
और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, आपसे जल्द मुलाकात होगी।